बॉडी शेमिंग एंड ऑल ये सब, बट कुछ भी बोल देना, गंदा बोल देना, वो एक बार भी नहीं सोचते। दयालु हो जाओ, काइंड हो जाओ, एक दूसरे को सपोर्ट करो। हम सब अपने अपने मुश्किलों से जूझ रहे हैं। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। भागन चुड़ैल में जो कलर्स में शो चल रहा था, एंड आई थिंक वो जहाँ है वो डिजर्व करती है, एंड आई जस्ट विश हर लक एंड लव। आई मीन मैं चाहती हूँ वो बहुत आगे बढ़े, एंड शी इज अ वंडरफुल वुमन। ये जो शादी का जो सिलसिला है ना, कि एक आदमी को परमिशन है कि आप एक से ज्यादा शादी कर सकते हो, बट औरत को नहीं है। चीजों में नहीं मानते हैं वो, न्याय में मानते हैं, वो इक्वालिटी में मानते हैं कि कि ओह सेक्स है, सेक्स, अरे भाई है, इट्स नीड, इट्स ये जरूरी है। प्रेग्नेंट होंगे और इट्स माय डिसीजन, ये मेरी इंडिविजुअल डिसीजन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान। आप सभी का स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आराधना शर्मा। जी हाँ, इनको देख के तो मुझे बस एक ही गाना याद आ रहा है, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं खूबसूरत तरीके से आराधना मैम के साथ। मैम कैसे हो? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आपकी लाइफ कैसे चल रही है? मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है। मतलब मैं जी रही हूँ जिंदगी, मैं जो चाहती हूँ वो मैं यहाँ कर पा रही हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। मजा आ रहा है करिश्मा। मैम रांची से मतलब आप रांची से हो राइट? वहाँ से और इंडस्ट्री तक का सफ़र, आपने टीवी शो भी करा है, तो उसको किस तरीके से आप बताना चाहोगे? जी मैं रांची झारखंड से हूँ। वो एक बहुत प्यारा शहर है, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी हमारे वहीं से है। और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो आराधना रांची में थी वो कभी नहीं सोची थी कि वो एक्टिंग करेगी, बिल्कुल भी नहीं। वो भोंदू सी, भोली सी, ना समझ, कोई भी आके उसको डांट देता था और तुरंत आंसू आ जाता था। सो मैं ऐसी थी और एक्टिंग के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं, बिकॉज मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कैमरा फेस कर सकती हूँ या मैं इतनी खूबसूरत लग सकती हूँ, होता है ना। मैं रियलिटी शोज की बूगी वूगी में थी। मैं 2010 किड्स चैंपियनशिप, मैं डांसर हूँ। वैसे मेरी शुरुआत हुई, और जब मैं पुणे में अपना पढ़ाई कर रही थी ना, देन वहाँ पे मेरा पहला फोटो शूट हुआ था, आई स्टिल रिमेम्बर। और वो दिन है कि मुझे कैमरे से प्यार होने लगा। मैं खुद को जब कैमरा में देखती थी, आई एम लाइक ओ गॉड, ये करना है मुझे, ढेर सारे पिक्चर्स क्लिक कराने, खुद को ग्रूम करना है। तो आई थिंक इस इंडस्ट्री में आके मुझे सबसे सबसे अच्छी चीज लगी कि मैं ग्रूम हो गई, मैं खुद पे काम करने लगी। मैं अच्छा खाना लगी, अच्छा खाना खाने लगी, अच्छा पहनने लगी, और खुद के ऊपर ध्यान देने लगी। मतलब आप समझ रहे हो ना कि मुझे अच्छा दिखना है, अच्छा खाना है, हेल्दी। So the best part of this industry of my life is कि I'm groomed, I'm taking care of myself, and it's a very nice thing. हम जब से आपको देख रहे हैं, मतलब जब से आपने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा है, आपके ऊपर बहुत ट्रोलिंग भी हुई है, बॉडी शेम हुआ है, और अभी आपको देख रहे हैं, आराधना को अभी जो देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। तो उस चीज़ को किस तरह से बताना चाहोगे? आपने कैसे उस चीज़ को मतलब कम किया? क्योंकि पहले आप बहुत इमोशनल हो जाते थे, उस चीज़ से आप मतलब डिप्रेस भी हो जाते थे। मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े तो उससे पता चला। तो ये सारी चीज़ें कैसे आपने किया? हाँ, ये सच है कि मैं इमोशनल हूँ, मैं भावना में बह जाती हूँ। लेकिन मैं बस ये कहना चाहती हूँ, हाँ मेरे साथ ट्रोलिंग हुई है, बॉडी शेमिंग एंड ऑल ये सब, बट वो सब बोलने वाली चीज़ है, ठीक है। ये वो लोग करते हैं जो इस कैमरे के पीछे है, जिसमें पावर नहीं है, जो अपनी भड़ास निकाल रहे, खाली बैठे हुए हैं। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ऊपर वाले ने सबको किसी ना किसी रीजन से बनाया है, एग्जैक्टली। एंड आप किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, आप किसी को बुरा नहीं बोल सकते हैं। आजकल मैं देख रही हूँ लोगों में हिम्मत आ गई यार, मतलब कुछ भी बोल देना, कुछ भी बोल देना, गंदा बोल देना, वो एक बार भी नहीं सोचते। सो आई थिंक मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि आप थोड़े और दयालु हो जाओ, काइंड हो जाओ, एक दूसरे को सपोर्ट करो। हम सब अपने अपने मुश्किलों से जूझ रहे हैं। प्लीज, जो आप झेल रहे हो वो मैं भी झेल रही हूँ, रास्ता सेम है, बस थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस है, बट रिस्पेक्ट करो यार, प्यार करो एक दूसरे से। आई मीन ऐसे किसी के बारे में बुरा भला मत कहो, मैं बस ये कहना चाहती हूँ। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई मीन मैंने खुद को बोल दिया है कि ठीक है, वो पीछे बैठ के बोल रही हूँ, उनकी हिम्मत नहीं आगे आने की, एंड आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी।
और साथ ही में आपने सुहागन चुड़ैल में भी काम किया और निया शर्मा का हाल ही में बर्थडे था तो आप वहाँ पे गए थे, तो कुछ बताना चाहेंगे बर्थडे के बारे में और सुहागन चुड़ैल में किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस रहा, सारी चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। सो सुहागन चुड़ैल में जो कलर्स में शो चल रहा था, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि इस शो में मुझे बहुत प्यारे लोग मिले हैं। मैं रिश्ते बना के आई हूँ, मैं दोस्त बना के आई हूँ, परिवार बना के आई हूँ। और निया की अगर बात की जाए तो आई हैव अ ह्यूज गर्ल क्रश ऑन हर, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। मैं सच कह रही हूँ करिश्मा, आई मीन वो जितनी आज ऊंचाई में है ना, देयर इज अ रीजन, यू नो। उनमें घमंड नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, और वो खुद को एकदम पॉइज्ड, यू नो, उनको पता है कि विद ग्रेस एकदम रखती है, बट बात भी बहुत बहुत बढ़िया तरीके से करती है। यू नो, हम वहाँ पे बिगनर्स है, यू नो, हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट वो हमें इतने प्यार से ट्रीट की है, विथ रिस्पेक्ट, विथ लव, एकदम बच्चे की तरह। एंड आई थिंक वो जहाँ है वो डिजर्व करती है, एंड आई जस्ट विश हर लक एंड लव। आई मीन मैं चाहती हूँ वो बहुत आगे बढ़े, एंड शी इज़ अ वंडरफुल वुमन एंड वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, आई एम टेलिंग यू। वेल आपने निया शर्मा के बारे में तो इतनी अच्छी अच्छी बातें की, आप भी बहुत स्ट्रोंग हो, आपकी जर्नी देखा जाए तो मतलब इजी नहीं रहा है, बहुत हार्डफुल रहा है उस चीज़ को। तो आप अपने लिए कौन सी अच्छी बात बोलोगे, जितना आपने निया शर्मा के बारे में बोला, तो खुद आप अपने लिए क्या अच्छा बोल। मैं बस खुद के लिए ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पापा हैं, वो एक छोटा सा चीज़ मुझे सिखाया, छोटी सी चीज़ है। वो कहते हैं कि समझदारी, बहादुरी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, ये 4 चीज़ अपनी ज़िंदगी में उतारो और तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। वो मैं अपने दिमाग में रखती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं समझदार बनूँ, मैं कुछ भी गलती कर रही हूँ या कुछ भी जो भी कर रही हूँ, मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ कि हाँ ये मैंने किया, ठीक है। बहादुरी, बाहर रह रही हूँ, कभी कभी डर लगता है क्या हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा, नया स्टेप लेना, रिस्क लेना, हमारे शो में, हमारी इंडस्ट्री में रिस्क ले रही हूँ मैं, वो एक बहादुरी का काम है। और समझदारी, बहादुरी, जिम्मेदारी और ईमानदारी, यस यस, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप ईमानदार रहिए ना, ऑनेस्ट रहिए, यू नो, बहुत बड़ी बात है। आप खुद से ईमानदार रहिए, जो कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए, यू नो। मैं बस ये कहना चाहती हूँ। तो कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको मोटिवेट करती हो हर सिचुएशन में। मैं बहुत ही होपफुल पर्सन हूँ करिश्मा, मतलब मैं बेनिफिट ऑफ डाउट बहुत देती हूँ, खुद को भी और लोगों को भी। कभी कभी ये मेरे अगेंस्ट में भी काम आ जाता है कि ठीक है, मैं लोगों में बुराइयां नहीं देखती, मैं बोलती अच्छा ऐसा कुछ किया कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ किया कोई दिक्कत नहीं। बाद में वो मेरे में बैकफायर हो जाता है, बट दैट्स ओके। मैं लोगों को ना इंसानों के तौर पे देखती हूँ, मैं रिश्तों के तौर पे नहीं देखती, ये मैंने सीख लिया। अगर आप किसी इंसान को रिश्ते का टाग दे देंगे कि ये मेरी बहन है, ये मेरी मम्मी है, ये दोस्त है, तो आप उनसे एक्सपेक्टेशंस करने लगते हो, यू नो, और आप उनको जज करते हो बहुत ज़्यादा। मैं इंसान को इंसान की तरह देखती हूँ कि हाँ भाई गलती तुमसे हो सकती है, ठीक है, आप यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो फिर मुझे लगता है ठीक है यार, बेचारा इंसान है, मैं भी तो कल हो सकता है कल मुझसे ये गलती हो जाए। और दूसरा है कि मैं होपफुल पर्सन हूँ, जैसे मैंने कहा, बहुत होप है, हो जाएगा। ये चीज़ है, ये मेरी मम्मी ने मेरे दिमाग में भर दिया, बेटा हो जाएगा, आज नहीं तो कल होना ही है। जब तुम यहाँ पे इतनी दूर से यहाँ तक आ ही गए हो तो होना ही है, इट्स रिटन, इट्स डेस्टाइन, यू नो, होना ही है। जैसे कि रियलिटी शो आ रहा है बिग बॉस, Oh. राइट, बहुत लोगों का वो सपना होता है कि मैं जाऊं, तो क्या अगर आपका अप्रोच होता है तो क्या करना चाहोगे और कितना एक्साइटेड हो अगर आपको अप्रोच होता है। करिश्मा, मेरे आसपास सारे लोग पूछ रहे कि मेरे दोस्त, मेरे परिवार या आसपास की, बिग बॉस में जाना है, चल जाओ ना बिग बॉस में, बहुत मजा आएगा, हम तुम्हें वोट करेंगे, ये करेंगे। बट करिश्मा मुझे डर लगता है, मुझे किस चीज़ का डर है आपको। मुझे लगता है कि पता नहीं वहां क्या हो जाएगा। सो आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट, यू नो, या तो मैं बहुत नीचे हूँ या तो बहुत ऊपर हूँ। हो सकता है मैं वहां पे फट जाऊं, हो सकता है मुझे कोई दबा दे, तो वो जो नीचे बैलेंस करना होता है ना, वो मैं अभी सीख रही हूँ, यू नो। एंड बिग बॉस में बहुत लड़ाइयाँ होती है, ये वो होते हैं, तो आई एम स्कैर्ड। आई मीन गट्स चाहिए वहां जाने के लिए। तो अगर मेरे अंदर धीरे धीरे मैं वो हिम्मत जुटा लूं, यू नो, आगे 1-2 सालों में, तो फिर हम जाएंगे बिग बॉस, लड़के आएंगे, है ना। मैं नहीं लड़ना जरूरी नहीं है, मतलब प्यार से। सी मेरे दिमाग में भी देखो लड़ाई है। सो आई मीन ड्रामा है, हम भारतवासियों को थोड़ा ड्रामा पसंद है। तो अभी आपको अप्रोच हो गया तो जाओगे।
मैं डाउटफुल हूँ, मैं डरूंगी, मैं बहुत डरूंगी, मैं टाइम लूंगी. आई डोंट नो. मैं हो सकता है आपसे पूछूं करिश्मा मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मैं 100 लोगों से पूछूंगी, मैं इनसे पूछूंगी जाओ कि नहीं जाओ, इससे पूछूं जाओ कि नहीं जाओ. सो आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, यू नो. बट हो सकता है मैं अभी बोल रही हूँ, उस वक्त मौका मिले, हाँ चलते हैं ना. यार हम इंसान हिपोक्रेट होते हैं यार, हम हिपोक्रेसी से भरे पड़े हैं. सो देखते हैं. आपको क्या लगता है कि स्क्रिप्टेड होता है रियलिटी शो या रियल? आपको इसमें मैं एक रियलिटी शो कर चुकी हूँ स्प्लिट्सविला. यस यस यस. सो सीजन 12 वो मेरे लिए एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस रहा है. सी मुझे बिग बॉस का नहीं पता, बट स्प्लिट्सविला स्क्रिप्टेड तो नहीं था. मतलब स्क्रिप्टेड एज इन आपको जैसे हमें एक्टर्स को डायलॉग देते हैं, आराधना का डायलॉग ये, मनीषा का डायलॉग ये, तो ऐसा नहीं है वहां पे. आई थिंक पीपल आर स्मार्ट इनफ कि वो उनको खेलना है, उनको जीतना है. वो जितना कांड करेंगे, ड्रामा करेंगे, उतना टीआरपी लेंगे. सो आई थिंक दे आर अवेयर कि उनको क्या करना है. या तो प्यार मोहब्बत करो, या तो ये करो वो करो. सो या बिग बॉस आई थिंक स्क्रिप्टेड है क्या? मुझे बहुत लोगों ने पता नहीं. आई डोंट नो. आई एम कंफ्यूज्ड. मुझे पता लगाना. एक खबर और सुनने में आ रही है कि नया शो आ रहा है स्टार प्लस का, रब रखा, राइट? तो उसमें आपको अप्रोच किया गया है नेगेटिव कैरेक्टर के लिए, तो उसके बारे में क्या बताना चाहिए? बात तो चल रही है, बट अभी मैं थोड़ी शांत हूँ. ठीक है. आई मीन लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. चल रही है बात. प्रे करना आप. करूंगी जरूर. तो आपको बहुत सारे ऐसे मतलब टीवी सीरियल में देखा गया है, तो नेगेटिव रोल ही आप करना पसंद करते हो या पॉजिटिव अगर आपका ऑफर होता है तो करोगे? मैं सब रोल करूंगी. मतलब मैं एक लाइन है जो मैंने कहीं सुनी थी, एक कलाकार को हर आकार में ढलना चाहिए. एंड मैं ढलना चाहती हूँ. आई डोंट नो. मैंने स्टार्ट टीवी का थोड़ा मुझे एक मसला लगता है कि आप एक बार जिस चीज से शुरुआत कर लेते हो ना, आपको उसी कैटेगरी में डाल देता है, जितना मैंने गौर किया है. सी आई एम केपेबल ऑफ डूइंग पॉजिटिव रोल. मुझे दो, मैं अच्छे से बात करूंगी, मैं स्माइल करूंगी, मैं आपसे प्यार करूंगी. बट आई थिंक मेरा जो एंट्री ही रहा है वो नेगेटिव रहा है, तो मुझे लोग नेगेटिव के लिए अप्रोच कर रहे हैं. बट इट्स ओके, ठीक है. मैं पॉजिटिव कर सकती हूँ. आई मीन सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स, सब दुनिया को पता है कि एक्टर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कर सकते हैं अगर मौका दिया जाए तो. सो प्लीज मैं पॉजिटिव कर सकती हूँ, अच्छा काम कर सकती हूँ. तो हाल ही में मैंने आपका इंस्टाग्राम स्टॉक किया और वहाँ पे आप एक वकील के आउटफिट में हो और आपकी नई मूवी भी आ रही है और सहरा खान केस, राइट? तो मुझे उसके बारे में बताइए कि कैसे आपको अप्रोच किया गया, कैसे ऑफर हुआ, सारी चीजें. ओके. सॉरी करिश्मा, मैं माफी चाहूंगी, मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई एम बाउंडेड बाय सम रूल्स एंड रेगुलेशंस. आप समझ रहे हो. बट हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये अमेजिंग स्टोरी है. ठीक है. इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स और बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये मेरे लिए. एंड ये एक न्याय की कहानी है. और मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे समाज में अगर न्याय की कहानियों को पेश किया जाए, दिखाया जाए ना, तो हमारे देश, हमारे समाज, हमारी संस्कृति में ना वो भरोसा आता है कि आपको न्याय मिल सकता है. तो मैं वही कह रही हूँ. एंड आई एम वेरी हैप्पी. इससे पहले भी जो मैंने एक सीरीज किया था, वीडियो कैम स्कैम, इट वाज अबाउट अवेयरनेस, डीप फेक, यू नो, कि किसी का चेहरा डाल, जो चल रहा था ना बीच में, चेहरा डाल के ब्लैकमेल करना, तो वो भी मैंने ऐसे हाँ किया था. बिकॉज उसमें मेरा कैरेक्टर अलग था, अप्रोच अलग था, एंड देयर इज अ मैसेज, देयर इज एन अवेयरनेस, यू नो. एक अगर मैं एक एक्टर होकर समाज में अगर कुछ चेंज नहीं ला पा रही हूँ तो मेरा कोई फायदा नहीं. आई हैव टू कंट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी. सो मेरे दिमाग में है, दिस इज माई पैशन, बट आई हैव टू कंट्रीब्यूट, यू नो. सेम ये जो सायरा खान केस है, ये न्याय की कहानी है, ये औरत की न्याय की कहानी है, और ये पितृसत्ता के खिलाफ है, पेट्रियार्की, यू नो. हमें बस, यू नो, औरतों को ये बताना है कि न्याय मिल सकता है, यू नो. हम पितृसत्ता के खिलाफ है, हम किसी जेंडर के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म, किसी लिंग, व्हाटएवर, जो भी जेंडर, कास्ट, डिवीजन जो भी होता है, हम वो नहीं कर रहे हैं. इट्स अबाउट पेट्रियार्की एंड इट्स अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटी. और जो हक है वो मिलना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए, बस. अभी आप न्याय की बातें कर रहे थे, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिससे आपको मतलब उस चीज़ से आपको अन्याय मिला हो? अन्याय मिला हो. ओके. आपने दबा दी अपनी खुदी के अंदर, मतलब बताया भी वो चीज़ लेकिन किसी ने उसका अन्याय नहीं किया, मतलब मैं समझी नहीं. लाइक
जैसे कुछ ऐसे हमारे साथ गलत होता है, राइट? तो लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते और हमें मतलब वो दब जाती है सारी चीज़ें। तो ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? आह, हुआ तो है, बट मैं वही सोच रही हूँ कि अन्याय, आई थिंक अन्याय हम सबके साथ कुछ ना कुछ कहीं हुआ ही होगा। चाहे वो एक छोटी राशन की दुकान में हो या फिर बड़े हमारे कोर्ट कचहरी में हो। हमारे घर में भी अन्याय होता है काफी। छोटों को डांट पड़ जाती है, बड़ों को छोड़ देते, बड़ों को पड़ जाती है, छोटों को छोड़ देता है। आई थिंक मेरे साथ क्या हुई है, हे भगवान, मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे याद नहीं आ रहा है करिश्मा, मेरे साथ क्या अन्याय हुआ है। हाँ, अन्याय ये मेरे परिवार में हुआ था छोटे, जब मैं छोटी थी मुझे मार बहुत पड़ती थी। फिर वो अन्याय कौन दिलाता था? वो अन्याय है मेरे साथ यार। मतलब एक सेकंड, देखो घर पे मम्मी है, मेरी बहन है, ठीक है, मैंने कुछ गलती किया, ये दमादम पिट 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 पिट, और ऊपर से दीदी, ओ यस अन्याय। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। सो मेरी जो बहन है वो मेरे से 5 साल बड़ी है, और बचपन में वो बहुत बदमाश थी, और जैसे मैं अभी सीधी हूँ, मैं बचपन में और भी सीधी थी। सो मेरी मम्मी ना, कुछ मैंने गड़बड़ किया था, तो मम्मी ना मुझे डांट रही थी, और मैं बिस्तर में से दुबक के चिल्ला रही थी। मतलब बिस्तर बना हुआ है, मैं खड़ी हो गई और मम्मी और गेट में, तुम नीचे आओ, तुम नीचे आओ। तो मैं बोली नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। मेरी बहन आई, लोहे का जो लोहे का स्केल होता है ना, वो मम्मी के हाथ में दे दी, मम्मा लो इससे मारो। अब वो मेरे बोले हाथ लाओ, हाथ लाओ। मैं ऐसे ऐसे किया और मम्मी ने खट से मार दी, पूरा स्किन फट गया। तो मम्मी ने जानबूझ के नहीं किया, बट देखो दीदी ने प्रोवोक किया कि लो लो मम्मा, मम्मा मारो, इससे मारो। सो ये अन्याय हुआ, बट जोक्स अपार्ट, आई मीन ये तो होते रहता है, बट हाँ, ये तो अन्याय हुआ है। भाई बहन में अन्याय चलता रहता है। आप इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, जैसे टीवी में भी आप काम कर चुके हैं, तो मूवी और टीवी में क्या डिफरेंस मतलब होता है? मूवी का एक्सपीरियंस मैं अभी लूंगी, ये एक मेरे लिए एक्सपीरियंस है, और फिर मैं आपको बताऊंगी। टीवी में इट्स अ कमिटमेंट, आई मीन फुल टाइम कमिटमेंट, यू नो, 12 to 12, 9 to 9, चाहे आपका एक डायलॉग रहे या 2 डायलॉग रहे, यू हैव टू स्टे देयर, यू हैव टू बी काम, पेशेंट, और आपने वो चूज किया, सो यू हैव टू डू इट। एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते कि ये गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है, नहीं, ऐसे ही चलेगा। आपको वेट करना होगा, इंतजार करना होगा, क्योंकि सब इसी चीज से गुजरे हैं, यू नो। सबका एक अलग जर्नी है, टीवी की अलग जर्नी है, वेब की अलग जर्नी है, मूवी की अलग जर्नी है। सो देयर इज अ पैटर्न, डिफरेंट पैटर्न्स, सो फॉलो करना ही पड़ेगा। हाँ, मुश्किल है टीवी थोड़ा। मैंने अभी जो किया, मुझे लगता है कि, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि लीड और जो लीड और पैरेलल लीड है, उनके लिए थोड़ी आसान हो जाती है, यू नो, टीवी। बाकी कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मैंने आपका इंस्टाग्राम स्टॉक करा, तो वहाँ पे आप वकील के कपड़े में हो, तो हाँ। मैं जानना चाहूंगी कि जो आप मूवी में काम कर रहे हो, तो किस तरीके का कैरेक्टर आपका है? थोड़ा सा तो बता। ठीक है, मैं थोड़ा सा बस ये बताना चाहती हूँ कि मैं न्याय के लिए लड़ूंगी और अन्याय के खिलाफ लड़ूंगी, एंड मजा आएगा। इट्स अबाउट ट्रिपल तलाक एंड चाइल्ड कस्टडी, और एक जो आज होता है ना कि एक से ज्यादा शादी, 3-4 शादियां जो हो जाती है, और बिना औरत से पूछे बगैर। सो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जब मर्द को एक से ज्यादा शादी करने की, यू नो, परमिशन है, तो औरत को क्यों नहीं है? ठीक है, चलिए मैं मान गई, तलाक आप दे सकते हो, ठीक है, तलाक में आप, बट आप जब शादी के लिए, सॉरी, नहीं नहीं, शादी गलत बोले मैंने, सॉरी, कट, नहीं नहीं नहीं, मतलब ये आप कट करते हो, शिट, मैं ज्यादा ही बह गई। सो एक सेकंड, क्या था, तलाक, ओ गॉड, मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ हाँ हाँ, कि जब तलाक के लिए क्या होता है कि, नहीं, क्या क्वेश्चन था, कंफ्यूज हो। कि आदमी अगर दो शादी कर सकता है, हाँ हाँ हाँ, यस यस, ओह यस, थैंक यू। ये जो शादी का जो सिलसिला है ना, कि एक आदमी को परमिशन है कि आप एक से ज्यादा शादी कर सकते हो, बट औरत को नहीं है, तो एक तरह से अन्याय हुआ ना। आप पूछो तो उनसे कि आपकी पत्नी होते हुए भी आप वो शादी नहीं करे, हो सकता है उस औरत पे क्या बीत रही होगी, आप नहीं जानते हो। जस्ट बिकॉज वो कहीं लिखा हुआ है, आप वो सदियों से चला हुआ रहा है, दैट डजंट मीन कि वो सही है। और ऐसे एक पर्टिकुलर चीज में नहीं बोल रही, ऐसे कई सारी रीति रिवाज है जो
हर जगह चल रही है, हर धर्म में है, और उसे हमें खत्म करना है। यहाँ पे न्याय की बात है कि किसी के साथ गलत नहीं हो, या क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म होगी? क्योंकि अभी भी है ऐसी सारी चीज़ें, बहुत से मतलब गाँव में अगर आप चले जाओ तो देखो तो अभी भी है ऐसी सारी चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है ये एजुकेशन की बात है, जो मैं काफ़ी पढ़े लिखे लोगों के साथ जब बैठती हूँ, जो एक्चुअली में पढ़े हुए, जो पढ़े लिखे एज इन बुक नहीं, जो दुनिया देखे हैं, जो लोगों से मिलते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तो वो इन चीज़ों में नहीं मानते हैं। वो न्याय में मानते हैं, वो इक्वालिटी में मानते हैं कि भाई जो तुम मेहनत करो वो तुम्हें मिलना चाहिए। समझ रहे हो आप? एंड सब इक्वल है, औरत मर्द ये वो सब, जाति धर्म सब इक्वल है भाई। इंसान हो आप, ह्यूमैनिटी शुड कम फर्स्ट, इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए। सो हाँ। तो आपका ये मूवी में काम करके एक्सपीरियंस, क्योंकि उसमें बहुत लोग सीनियर भी है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें? इस मूवी में इसका तो फिलहाल अभी मुहूर्त शॉट हुआ है, ठीक है, एंड वी आर वेरी हैप्पी। आई मीन सुभाष घई सर आए थे मुहूर्त में, एंड करण राजदान सर उन्होंने लिखा है, और स्वाति मैम ने लिखा है। सो मज़ेदार है, आई थिंक बहुत मज़ेदार होगा। एंड रजनीश दुग्गल एंड पूनम दुबे मेरे साथ लीड में हैं, मनमोहन तिवारी जी हैं। सो जो कॉम्बिनेशन है ना न्याय और मस्ती मजाक का, तो वो है इसमें ड्रामा भी है, फनी मोमेंट्स भी है, और कहानी बहुत बढ़िया है। आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छी कहानी है। मेरा एक और क्वेश्चन है, अपने शहर को छोड़ के बहुत सी लड़कियां आती हैं मुंबई शहर में अपना सपना कंप्लीट करने के लिए, राइट? तो एक चीज़ और आती है जो कास्टिंग काउच, बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो क्या ये चीज़ आपके साथ हुई है कभी? कास्टिंग काउच, हाँ, मतलब कास्टिंग काउच एज इन मुझसे पूछा गया है, कि सी हमारे ये काम है ऐसा वैसा, बट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, यू हैव टू स्लीप विद दिस गाय दैट गाय। आई थिंक ये प्रिविलेंट है, और ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में नहीं है, ये कॉर्पोरेट में ले लो, बाकी मैंने ऐसा सुना है कि हमारे जो एयर होस्टेस उनके जॉब्स है वहाँ पे भी है, एयरलाइंस में है। तो आई थिंक शोषण हर जगह है, लोग आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको आसानी से आपका जो हक है वो नहीं देना चाहते, तंग करते हैं लोग, पता है, अपने फ़ायदे के लिए। लोग बहुत मतलबी हो गए, यही मैं कह रही हूँ कि इतने मतलबी मत बनो, काइंड बनो, किसी को परेशान मत करो। सो हाँ, मेरे साथ भी हुआ, एंड मुझसे पूछा गया, बोला गया आप करेंगे नहीं करेंगे, सो मना करना पड़ता है। मैंने नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है, आई डोंट थिंक सो। साथ ही में तारक मेहता के उल्टा चश्मा में भी आपने काम किया था, और वहाँ से एक ऐसी न्यूज़ आई थी प्रेग्नेंट का, जिसमें आर्टिकल पढ़ा मैंने, और उस टाइम मतलब वो चीज़ आपको बहुत अफेक्ट कर गई, मतलब डिप्रेशन में भी ऐसे मतलब आप चले गए थे। तो ये सारी चीज़ों से आप कैसे निकले, और जब वो चीज़ आपके ऊपर आई तो किस तरीके से, मतलब बहुत बड़ी बात है वो एक लड़की के लिए, तो बहुत बड़ी। आई नो, आई मीन आज से 3 साल पहले की बात है शायद, हाँ। और ऐसा लगा था कि कुछ लोगों का कहना ये भी था कि वो पब्लिसिटी के लिए आप ऐसा कर रहे हो। बाबा नहीं नहीं, हम तो अभी 3 साल पहले ही आए, और 3 साल आते ही हमारे प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ गई, हम क्या करें। एक तो नेगेटिव चीज़ों को, जैसे मैंने कहा कि मेरे से हैंडल नहीं होता, मैं उस वक्त, अभी तो आई कैन हैंडल एवरीथिंग, आई कैन हैंडल एवरीथिंग। उस वक्त मैं परेशान हो जाती थी, मैं क्रिटिसिज्म नहीं झेल पाती थी। अगर मुझे कोई बोले ये तू ऐसी लग रही है, इंस्टाग्राम में ही फॉर एग्जांपल जब मैंने स्प्रिट्सविला किया था, गालियाँ कह रहे थे मुझे, कह रहे तू ऐसी है, बॉडी शेमिंग, एक्चुअली स्प्रिट्सविला से हुआ था। मैं रोने लगती थी, मैं मम्मी को कॉल करके, मम्मा ये मुझे क्यों बोल रहे हैं, मैंने इनका क्या बिगाड़ा, एक वो लड़की जो दूसरे शहर से आई है, जिसने किसी का गलत नहीं किया, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे जवाब चाहिए। और मैं उनसे लड़ती थी इंस्टाग्राम में, ए मैं ऐसी नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे ऐसे मत बोलिए, मेरी क्या गलती, मैं एक्सप्लेन करती थी। तो मैंने बोला भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये लोग वही पीछे बैठ के बोलने वाले ही है, अपनी एनर्जी जाएगी। स्ट्रॉन्ग बनती गई, एंड जहाँ पे प्रेगनेंसी की बात आई है, आई वॉज शूटिंग देयर एक्चुअली, ठीक है। और ये स्प्रिट्सविला का एक सेगमेंट था कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, वो 2019 की बात है, कि प्रेगनेंसी का कुछ हाँ, कभी प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। सो मैंने ये कहा था कि येस आई हैड टेकन टेस्ट, मैंने टेस्ट लिया था, ठीक है। सो या आई मीन ठीक है, अब बड़ी हूँ, नौजवान हूँ, सेक्स एक हम बहुत ही से, मुझे ऐसा लगता है सेक्स को ना हम बहुत
क्या उसे कहते हैं वो, मुझे हिंदी शब्द रूढ़िवादी, मतलब बहुत ही उसको, नॉट रूढ़िवादी एग्जैक्टली, अरे यार मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं यू नो कि ओह सेक्स है, सेक्स, अरे भाई है, इट्स नीड, इट्स ये ज़रूरी है, हर, हाँ वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर हियर टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, तो सेक्स इज इम्पॉर्टेंट, सेक्स इज देयर, आप इससे भाग नहीं सकते हो, सेक्स की बात मत करो, ठीक है, आप सेक्स करोगे, आप बड़े हो रहे हो, आपके अंदर से हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो मुझे लगा कि शायद मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, तो मैंने टेस्ट किया, विच इज़ फाइन एंड माई फैमिली नोज अबाउट इट, तो इसी को कह दिया गया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो ये सेगमेंट था स्पिट्सविला कि हाँ मैंने टेस्ट लिया था बस, और फिर मुझे ये सीख मिली कि आपको सब कुछ नहीं बोलना चाहिए, और मैंने स्पिट्सविला में ये सब बोल दिया, मेरी मम्मी बोलती है क्या क्या ज़रूरत थी ये सब बोलने की, बट यही है कि ठीक है यार, आई मीन सेक्स, प्रेगनेंसी, ठीक है, कोई प्रेगनेंसी टेस्ट, इट्स नॉट ए बिग थिंग, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम कब तक ये सोच रखते रहेंगे कि नहीं बात करेंगे प्रेगनेंसी, ठीक है हो जाता है, सेक्स होगा तो प्रेग्नेंट होंगे, और इट्स माई डिसीजन, ये मेरी इंडिविजुअल डिसीजन है कि मैं क्या करूँगी, सो या दैट्स इट, आई एम फाइन विद इट। आपकी लाइफ में कोई चैलेंज इस बहुत डिफिकल्ट है, उस चीज़ को कैसे आपने फेस किया? चैलेंजेस तो अभी आते हैं, 3 दिन पहले ही मुझे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा था कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, हे भगवान मेरा कुछ नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आई थिंक ये होते रहता है, ये कभी कभी आपको भी होता होगा करिश्मा कि यार मैं क्या करूँ आगे लाइफ में, सो आई थिंक सबको होता है, व्यूअर्स को भी होता होगा, मैं बस खुद को यही बोलती हूँ, मैं कह रही हूँ ना होपफुल इंसान हूँ, मैं बस यही कहती हूँ कि हो जाएगा यार, जो मैं चाहती हूँ करना, करिश्मा मैं जो चाहती हूँ, मैं एटलीस्ट उस जगह पे हूँ, मैं इस सपनों की नगरी में हूँ, मैं एक्टिंग कर पा रही हूँ, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, मैंने जो सपना देखा था वो मैं कर रही हूँ, बाकी आगे भी हो जाएगा, आई हैव टू गिव माई बेस्ट, दैट्स इट, मुझे किसी से कंपटीशन नहीं रखना, बिकॉज सब डिफरेंट है, आप डिफरेंट हो, मैं डिफरेंट हूँ, इनफैक्ट हम इंसानों की ये क्या से कहते हैं थंब, ये लकीरें भी अलग है होती है, तो हम सब अलग हैं, जब लकीरें अलग है तो सब अलग है, देयर इज नो कंपैरिजन, एवरीबडी इज यूनिक, सो या बी होपफुल, हो जाएगा रो लेते हैं, हाँ मतलब मैं ये कहती हूँ रोना आता है, नो डाउट बहुत रोना आता है, बट रो लो, बट होपफुल रहो। ठीक है, आपने अभी बोला कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, राइट? तो लास्ट टाइम आपने रोया कब था? रोया आई थिंक कल। क्यों रोया था, बता दो। मेरे रोने का, सो मैं एक्चुअली अपने पीरियड्स में भी थी, सो यू नो गर्ल्स, हमें मूड स्विंग्स होते रहते हैं, सो आई कॉल माई फ्रेंड एंड मैं रोने लगी, मैंने थोड़े नखरे दिखाने लगे कि यार क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरे को खाना खाने का मन कर रहा है, मैं क्या खाऊँ, नहीं खाऊँ, ये खाऊँ वो खाऊँ, एंड शी इज़ इन बैंगलोर, मेरी फ्रेंड बोली बहन क्या हो गया तुझे, बोले मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या खाऊँ, तो मैं रो रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या खाऊँ, रात के 11 बजे थे एंड मैं मीटिंग ऑडिशन दे के मैं घर पे बैठी हुई थी, मुझे समझ नहीं आता, मम्मी पे फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकती, यू नो, मम्मी मुझे कॉल पे कॉल करी, बेटा खाना खाए नहीं खाए, मैंने बोला हाँ खा लिया मम्मा कोई बात नहीं, मैंने रख दिया और मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, अपनी दोस्त को कॉल किया श्रुति को, मैंने बोला बहन मैं क्या खाऊँ मुझे बताओ, मुझे भूख लगी है, बोली तो रात को 11 बजे ये कॉल करने के लिए बताओगे तुम, तो शी इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड, तो मैं चिल्ला सकती हूँ, तो बोली मोमोज खा ले, बिकॉज आई लव मोमोज, मैं आई लव मोमोज, मुझे बहुत पसंद है, सो मैंने बोला ठीक है मैं मोमोज खा लेती हूँ, फिर जब मैंने फ़ोन काटा मैंने बोला नहीं यार मैं बहुत हेल्दी खा रही हूँ, जूस पी के मैं सो गई, और यस इसीलिए मैं रो रही थी। आराधना मैम, हर एक्टर का एक सपना होता है कि मैं एक, बोलते हैं ना, एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, या तो वो सोच के रखा रहता है मुझे इस एक्टर के साथ काम करना है, तो आपके बकेट लिस्ट में किसी एक एक्टर का नाम या एक्ट्रेस का नाम या कोई ऐसे सोच के रखा हो विजन में? है बहुत है, मुझे नवाज सर के साथ काम करना है जी, उनके साथ मैंने एक्चुअली एक छोटा सा किरदार किया था, बट वो सीन कट हो गया, टीकू विद शेरू, अगर आपने देखा होगा, अवनीत कौर और नवाज जी उन दोनों ने लीड किया था, सो उसमें मेरा नवाज सर के साथ छोटा सा सीन था, बट वो अनफॉर्चुनेटली कट हो गया, लेकिन मुझे करना है उनके साथ, पंकज त्रिपाठी जी है और मुझे राधिका आप्टे और ऋचा चड्ढा, दे बोथ आर माई आइडल, अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे किस तरह का एक्टिंग करना है तो ये दो मोहतरमा मेरे दिमाग में आती है, सो मुझे कड़कदार एक्टर बनना और किसके साथ काम करना, और दैट्स इट। आराधना मैम, ऐसे सबके साथ काम करना, आई मीन ये स्पेशली सॉरी सबके साथ काम करना,
यस यस। यार आराधना मैम, आपकी लाइफ जर्नी अगर देखा जाए तो बहुत लाइफ में उतार चढ़ाव आए, लेकिन आप बहुत। लेकिन उस सारी चीज़ों से आप इग्नोर करते गए और लाइफ में आगे बढ़ते गए। इतनी छोटी सी जगह से आकर मुंबई जैसे शहर में रहना आसान बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपने फेस करी हो। तो कोई एक ऐसी चीज़ जो आज के जनरेशन में, जो आने वाले यंगस्ट है, जो एक्टर्स एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, कोई एक ऐसी सीख जो आप दे सको उनको? जो मुझे मेरे में एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी लगती है, वो मैं कहना चाहूँगी कि मैं गिव अप नहीं करती हूँ। मैं रोती हूँ, मैं धोती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ, चिल्लाती हूँ, लेकिन अगर मैंने किसी चीज़ को कुछ करने ठान लिया एक बार कि मुझे ये करना है, तो मैं फिर वो करके रहती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। ये मेरे में है। मैं परेशान होंगी ऑन द स्पॉट, लेकिन आई डू इट। काम को कंप्लीट करो, रिस्पॉन्सिबल होके, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, एंड गिव अप मत करो, ठीक है? सपना देखा है ना, पूरा होगा, पूरा होता है। बहुत ऐसे लेजेंड है हमारे इस दुनिया में, लेजेंड है जो सपना देखते हैं और करते हैं। उतार चढ़ाव आएंगे, आई एम टेलिंग यू गाइज, बहुत बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। आपको रोने का मन करेगा, आपको चिल्लाने का मन करेगा, आपको मन करेगा मैं भाग जाऊँ, भागने का नहीं। टिके रहो, डटो और करो, बिकॉज एट लास्ट अगर आप चाहते हो ना, यू नो कि ये मेरे लिए है, तो भाई लग जाओ, घुस जाओ। डू नॉट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, नेवर। जब गिव अप करने का मन होता हो, रोना बहुत आता हो आपको, तो कोई एक ऐसा गाना जो दिमाग में, जो आपको मोटिवेट करता हो और दिमाग में आता हो, तो एक लाइन आप उसकी बता सकते हो? ओह यस, मेरे एक गाना है जो मैं बहुत ही पावरफुल महसूस करती हूँ, वो ना, आज आज की रात होना है क्या, सॉरी वो थोड़ा बेसुरा गा रही हूँ। सो ये गाना मैं सुनती हूँ, प्लीज सुनना। इसमें आगे लिरिक्स है कि जो मेरा था मेरा ही होगा। सो मुझे लगता भाई ये मैं इसको अपने करियर से जोड़ लिया, तो कि जो ये है मेरा, ये काम मेरा है, एक्टिंग मेरी है, ये इंडस्ट्री मेरा है, एंड मेरा होगा एट लास्ट। सो यू नो, आज की रात होना है क्या, आई मीन दिस सॉन्ग इज समथिंग टू मी, आई मीन या। और शाहरुख सर है तो जनाब, और प्रियंका जी, मतलब ये दो मुझे, दे बोथ आर माई आइडल, यू नो, बहुत ही सेल्फ मेड पर्सनैलिटीज एंड आई रियली रियली लव देम। ये शाहरुख खान सर की भी सोच, मतलब ये जो मेरा है वो मेरा है, और वो हर टाइम कभी भी वो गिव अप नहीं करते, और छोटे सपने तो वो कभी देखते ही नहीं है। अगर आप उनकी कुछ भी स्टोरी पढ़ो या कुछ भी ऐसी, तो वो बड़ा सपना ही देखते हैं। मैं तो कहूँगी कि हम सब, इनफैक्ट आप भी जानते हो कि शाहरुख साहब कैसे आए हैं, एंड वो हम सबके लिए आइडल है। आई मीन इंटरनेशनली उनको रिकग्निशन है, हमारी बॉलीवुड में इतनी इज्जत है, सब जानते हैं उनको, एंड उनसे अगर कुछ सीखना है तो यही सीखना है कि जी जान लगा दो। वो कहते हैं, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, वो कहते हैं कि ये आराम आराम खाना पीना है, सब भाड़ में जाए, सब छोड़ो, मेहनत करो, उठो। सो ही इज राइट, he is right. You have to give up your sleep. I mean, नहीं सोएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटा मेहनत कर लेंगे, नींद खराब कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के ना आसान होगी तुम्हारी जिंदगी। कर लो यार मेहनत जो करना चाहते हो। सो यार लास्टली मैसेज टू योर ऑडियंस एंड फैंस। हाँ जी, सो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अभी तक जो मेरी जर्नी रही है, आप सब ने बहुत प्यार दिया है, और धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ आगे बढ़ने की। मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए, बिकॉज एक कलाकार अपने ऑडियंस, अपने व्यूअर्स के बिना अधूरा है। अगर आप क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे, आप प्यार नहीं दोगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो मैं बस यहाँ ईमानदारी के साथ आई हूँ, और मेरे पास सच्चाई और मेहनत के अलावा और कुछ नहीं है, और यही चीज़ों को लेके मैं आगे बढ़ूँगी, एंड आई एम गोना डू बिग। Yes. So guys, this is Aradhana Sharma and you are watching me on Viral TV.